जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज अपन क्या करने वाले हैं, साधारण ब्याज के फार्मूले सेट करना सीख रहे हैं सवालों के द्वारा। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और आपको क्या देखना है, इनके फार्मूले कैसे सेट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1050 रुपये पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए हैं बच्चों? 1050। सबसे पहले हमें रुपए देखना है। 1050 रुपये हैं जो कि क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन। समय क्या है बच्चों? 2 वर्ष। दर मैंने बताया था आपको, प्रतिशत का निशान लगा रहता है, वो दर कहलाती है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना शब्द पे फोकस करना है, ब्याज मिलेगा। यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज। हमें देखिए मूलधन भी दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, मूलधन। ये क्या है, समय। ये क्या है, दर। 3 चीज़ हमको दी हुई हैं। हम काय का फार्मूला लगाएंगे, ब्याज का। मैंने आपको सिखाया था ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आपने याद कर लिया होगा। मूलधन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मूलधन का, डॉट लगा लेती हूँ तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, गुणित दर गुणित समय बटे 100। ऐसे फार्मूले को याद करते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप भी ऐसे ही याद कीजिएगा। अब देखिए मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 1050। तो हम मूलधन की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1050 गुणित दर कितनी दी हुई है बच्चों, 12%। तो हम क्या लिख देंगे, 12 गुणित समय कितना दिया हुआ है, अच्छे से देखिए 2 वर्ष है ना, बटे में 100। ये तो फार्मूले में ही होता है। बस बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व कर देना है। हमने सीखा है 0 से 1 नीचे का, 1 ऊपर का कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 बन जा 2, 5 जा 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 2 जा 10, 5 बन जा 5। देखिए नीचे तो ओनली 1 बचा है और ऊपर क्या बचा है, 21 और 12। तो 21 और 12 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 12 बन जा 12, कैरी आई 1, 12 2 जा 24 और 125। 252 रुपये, ये रुपए का निशान है, क्या लग जाएगा हमें, ब्याज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है ना। क्वेश्चन सेकंड, किस दर से। देखिए बच्चों क्वेश्चन सबसे पहले ही मिल गया हमें, किस दर से 1200 रुपये की राशि, ये क्या हो गया हमारा मूलधन, 5 वर्ष में। देखिए 1200 रुपये है, बढ़ के कितना हो गया 1560। यानी कि यहाँ हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ता है किस दर से। यानी कि सबसे पहले हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, दर। 1200 रुपये की राशि, ये कि 1200 रुपये क्या है हमारा मूलधन ना, और 5 वर्ष में ये क्या है हमारा समय। इतने रुपए हो जाएगी, यानी कि इसमें क्या हो गया बच्चों, ब्याज जुड़ चुका है। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, वो मिश्र धन। यानी 1560 क्या है, मिश्र धन। अब हमें दर का फार्मूला लगाना है। दर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन गुणित समय। अच्छा, ये गुणा का जो निशान है ना, इंग्लिश में इसको इनटू भी पढ़ते हैं। इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन गुणित समय, है ना। देखिए 1560 हमारा मिश्र धन है। अच्छा, मैंने आपको ब्याज का एक छोटा वाला, अब हमारे पास ब्याज नहीं है ना, तो ब्याज का मैंने आपको एक छोटा वाला फार्मूला भी बताया था। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा कि हमें ब्याज कितने रुपए का लगा, हम माइनस कर देंगे। 360 रुपये का क्या मिला हमें, ब्याज। अब हम ब्याज की जगह क्या लगा देंगे,
360 गुणे 100 बटे मूलधन प्रिंसिपल क्या है हमारा 1200 मल्टीप्लाई टाइम है 5 ईयर ओल्ड है ना। 0 से 0 कट गए, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 का 0, 5 से 1 कट जाएंगे, 5 6 जा 30, तो दर क्या आ गई हमारा आंसर 6%। ये हो जाएगा हमारा आंसर 6% वार्षिक ब्याज की दर से। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा कि ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगी, है ना। और ये देखना पड़ता है कि मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा हो जाता है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कितने समय में, देखिए मैं आपको सभी फार्मूले लगा के बता रही हूँ। अब दर निकाल चुके हैं, अब काय का फार्मूला आ गया समय का, क्योंकि क्वेश्चन ही पहले दिया गया है कितने समय में। 500 रुपये की राशि, ये क्या है मूलधन, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 625 रुपये हो जाएगी। 500 से बढ़ के बच्चों 625 हो रही, यानी 625 क्या है मिश्र धन है। अच्छा ब्याज समय का फार्मूला पहले देख लेते हैं क्या होता है। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन को बच्चों प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन गुणित, अभी देखो समय उसमें दर निकाल रहे थे तो यहाँ समय था, अभी समय निकाल रहे हैं बाहर चला गया समय तो दर अंदर आ गई, ये हमें ध्यान रखना है। फार्मूले एक ही होते हैं। अब देखिए हमारे सवाल में कहीं भी ब्याज नहीं दिया गया है तो हमें सबसे पहले ब्याज निकालना है। कैसे निकालेंगे ब्याज, मिश्र धन माइनस मूलधन करके। मिश्र धन कितना है 625 और मूलधन कितना है 500, अब माइनस कर देंगे। 125 का हमें क्या मिला हुआ है ब्याज। अब ब्याज की जगह हम क्या लिख देंगे फार्मूले में 125 मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन गुणित दर 10102020, 5 का जा रहा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इस 5 का भी जाएगा, 5 1 जा 5, 5 जा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। चूँकि ये समय है, दर में प्रतिशत लगता है, समय में वर्ष या माह लगता है, तो इसमें तो हमारा वर्ष वाला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से सीखिए क्योंकि ब्याज के सवाल जरूर ही आते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से ब्याज को तैयार करना है। मैं जल्दी आपका टेस्ट भी लेने वाली हूँ। 1400 रुपये की राशि, ये क्या हो गया मूलधन, 9% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सही 1/2 वर्ष। 5 सही 1/2 वर्ष का मतलब होता है बच्चों 5 वर्ष और आधा वर्ष, और आधा वर्ष यानी क्या हो जाता है 6 माह है ना। तो इसको ऐसे तो नहीं लिखना है अपन को, वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अपन को करना तो इसको राइट में है। क्या होता है मैंने आपको भिन्ने में सिखाया है ना, 5 दूनी 10 और 1 11/2 हो जाएगा ना। ऐसे कितना मिश्र धन देगी। अच्छा मिश्र धन पूछा हुआ है कि इतने रुपए पे कितना मिश्र धन मिलेगा, तो सबसे पहले हम मिश्र धन का फार्मूला देख लेते हैं। आपको याद होगा मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन धन ब्याज। अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या है भाई। हमारे पास मूलधन तो है, लेकिन इस सवाल में हमें ब्याज कहीं नहीं दिख रहा है, ब्याज हमें नहीं दिया गया है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा ब्याज। ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, जो है ये वाला जमाएंगे हम 11/2 वाला है ना, ये वाला जो है
तो 11 ऊपर लिखे जाएंगे और जो बटे के 2 है ना वो नीचे आ जाएंगे, और 100 जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो तो फार्मूले में रहता ही है। अब 0 से 0 कट हो गए, 9 2 1 जा 2 7 जा। अब हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 7 नाम 63, 7 9 जा 63 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से। कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, कैरी आई 3, 11 6 जा 66 और 3 हो जाएगा 69। ये हमें क्या मिल गया, ब्याज। अब देखिए हम ब्याज यहाँ पे जोड़ देंगे ब्याज को। मूलधन हमारा कितना है 1400 प्लस ब्याज कितना मिल गया 693। हम दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मिश्र धन। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और उस साइड भी लिख सकते हैं। 0 में 3 प्लस किया तो 3, 9 0 में प्लस किया तो 9, 6 और 4 होगा 10, कैरी आई 1 2 है ना। ये इतने क्या आ जाएंगे रुपए, 2093 रुपये क्या हो गया मिश्र धन। यानी उसने जब 1400 रुपये उधार लिए थे 9% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो उसको लास्ट में चुकाने कितने पड़ेंगे 2093 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे ब्याज समेत। ये हो जाएगा उसका मिश्र धन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब क्या हो गया बच्चों, मूलधन। पता ही नहीं है कौन सा धन है तो वो कहलाएगा मूलधन, जो 9% प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष गिना जाएगा बच्चों, है ना, 1 वर्ष की दर से 5 साल में 1350 रुपये की कुल साधारण ब्याज देगा। अब हमें समझना पड़ता है कि हमें क्या क्या दिया। देखिए हमें दर दी है, हमें समय दिया है 1 वर्ष का, है ना, प्रति वर्ष की दर से 5 साल का दिया है, ये तो 1 वर्ष का है। 9% जो है वो 1 वर्ष का है, लेकिन पूछा कितने दिया, कितने का है 5 साल का, और ब्याज कितना मिल रहा है 1350 रुपये। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, मूलधन। हमने आपको मूलधन का एक बड़ा वाला फार्मूला लिखवाया था, वो वाला यहाँ लगेगा क्योंकि हमें ब्याज दिया गया है। तो मूलधन बराबर होता है, ये फार्मूले बच्चों आपको अच्छे से लर्न करना ही पड़ेंगे, तभी आपसे सवाल अच्छे से बनेंगे। ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणित समय। ब्याज कितना दिया गया है हमें 1350 रुपये गुणित 100 बटे दर कितना दिया गया है भाई 9%, और समय क्या दिया गया है 5 साल, साल यानी वर्ष। अभी हम इसको काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 एकम 9 बचे 4, 9 पौना 45 और 0 का 0। अभी 5 से फिर कट सकता है, 5 एकम 5, 5 तेरी 15 और 0 का 0। यहाँ बचे आपके 30 और यहाँ है 100। हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3000 रुपये। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे 3000 रुपये उधार लिए थे 9% की दर से 5 साल के लिए, और उसने 1350 रुपये ब्याज चुकाया। तो मूलधन कितना आ गया 3000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों मैंने ऑल टाइप क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी, कुछ और भी सिखाऊंगी। अभी ब्याज के सवाल में 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13% ये तो दर हो गई, वार्षिक मतलब 1 वर्ष का, साधारण ब्याज की दर से एक राशि
2486 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या होगी। देखिए बच्चों, जो अपन ने इससे पहले सवाल किया उसमें हमको ब्याज दिया हुआ था, लेकिन इस वाले सवाल में हमको ब्याज ना दे के क्या दिया है, इतनी राशि हो जाती है। यानी कि ये क्या है, आपका मिश्र धन है बच्चों। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अब हमें मिश्र धन दिया है। ब्याज, जब ब्याज दिया था तो मैंने वो वाला फार्मूला यूज किया था। अभी हमको मिश्र धन दिया है तो मैंने आपको, और वह राशि क्या होगी, मतलब मूलधन ही निकालना है, लेकिन अभी हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, दूसरा वाला। मैंने आपको मूलधन निकालने के फार्मूले अलग अलग लिखवाए हुए थे। अब जब मिश्र धन दिया है तब मूलधन वाला कौन सा फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, मैंने सिखाया था मूलधन मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे दर गुणे समय धन 100। ये वाला फार्मूला, जब मिश्र धन दिया हो तब मूलधन निकालने का फार्मूला। अब हमें मिश्र धन कितना दिया हुआ है भाई, 2486 रुपये गुणित 100 बटे दर कितनी दी है, 13% गुणित समय कितना दिया है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 1 वर्ष प्लस 100। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। 2486 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा, 13 एकम 13 और 100 उसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 113। ठीक है ना। अभी हम 113 का ऊपर डिवाइड दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और 2 5, लेकिन 3 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। 113 में काय का डिवाइड जाएगा, कुछ का भी नहीं जाएगा। आप सीधा 113 का डिवाइड ही ऊपर दे दीजिए। 3486 में अपन काय का डिवाइड दे देंगे भाई, 113 का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26 और 2 एकम 2, बच गए 2 2 6 और 2 बार फिर से चला जाएगा और ये फिर आपका कट जाएगा। तो आपका इसके कट के कितना आ रहा है, 22। आप ऊपर गुणा कर देंगे 22 का कैसे, 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2200। ये आपका हो गया आंसर। ओके बच्चों, ये आपने उधार लिए थे। मूलधन कितना लिया था हमने, 2200 रुपये उधार लिए थे और 2486 रुपये मिश्र धन के रूप में चुकाए, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया है, ब्याज, तब वो मिश्र धन बन गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। रमेश ने बैंक को 8880 रुपये चुकाए मतलब बच्चों ये क्या हो गया, यही हमको इसको समझ लेना है। ये क्या हो गया, मिश्र धन, क्योंकि इतने रुपए वो क्या कर रहा है, चुका रहा है, तो इसमें ब्याज भी मिल गया होगा तभी वो चुकाएगा, है ना। इतने रुपए चुकाए, बैंक ने उससे 500 रुपये ब्याज लिया, ब्याज भी लगा उसको, कितने लगा भाई ब्याज, 500 रुपये उसको ब्याज लगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए उसने बैंक से कितना धन उधार लिया था। अब यहाँ पे हमें फिर मूलधन निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिश्र धन है और ब्याज है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है मूलधन का, छोटा वाला। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, बस इतना सा फार्मूला है ये वाला। तो मिश्र धन कितना है, 8880 रुपये माइनस ब्याज कितना है, 500 रुपये, यानी उसने उधार कितने रुपए लिए थे,
माइनस कर देंगे 0,838। उसने उधार लिए थे 8,380 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। मूलधन इतनी जल्दी निकल आया, छोटे से फार्मूले से ही मूलधन हमारा। आपको बहुत अच्छे से याद करना है सारे फार्मूलों को। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं। कुछ होमवर्क भी तो आप करेंगे, आपने फार्मूले याद कर लिए होंगे, तो अब आप होमवर्क भी करेंगे, है ना। वो तो अपन को करना ही है। ये तो हमारी अंशिता नवोदय कोचिंग की बिल्कुल ही ज़रूरी बात है होमवर्क होना। बिना होमवर्क के तो अपन रहते ही नहीं हैं, क्योंकि अपन पढ़ने वाले बच्चे हैं। कितने वर्ष में 1800 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएगी? यानी ये बच्चों क्या दिया है आपको? मिश्र धन। ये क्या दिया है? मूलधन। तो आपको समय का फार्मूला लगाना है कितने वर्ष में। तो पहले आपको याद रखना, ब्याज निकालना पड़ेगा मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करके, फिर आप समय का फार्मूला लगा लेंगे। दर आपको दी गई है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने समझा दिया है आपको अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। 4,500 रुपये पर, ये क्या हो गया? मूलधन। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 यानी 5/2 वर्ष के बाद कितनी राशि देय होगी? देना है भाई, तो कोई भी व्यक्ति मूलधन बस नहीं लेगा, धन के साथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज देना है जो, वो मिश्र धन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2,000 रुपये पर 4 वर्ष में 3% की दर से कितने रुपए ब्याज लगेगा? ओनली ब्याज का फार्मूला लगाना है आपको। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 और ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8,250 रुपये की राशि, ये हमारा मूलधन हो गया। 5 वर्ष में 2,475 रुपये हो जाती है। नहीं, ब्याज, साधारण ब्याज 2,475 रुपये प्राप्त होता है। तो दर प्रतिशत, ये हमें क्या दिया गया है भाई? ये हमें ब्याज दिया गया है, ये याद रखना है हमें, क्योंकि ये इससे कम है। ये मूलधन है और ये क्या है? ब्याज दिया गया है हमें। ये इससे कम है इसलिए ब्याज है, इससे ज़्यादा होता तो मिश्र धन होता। ये हमें अच्छे से समझना पड़ता है। और समय दिया गया है, दर का फार्मूला लगाना है। ओके बच्चों, आप सब बहुत अच्छे से सारे सवालों को करेंगे। सारे पहले मैंने जो समझा है आपको उनको भी अच्छे से नोट करना है, सारे फार्मूले याद करना है, लिखना है और सॉल्व करना है। उसके बाद होमवर्क के सवालों को करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अंशिता नवोदय कोचिंग को सब्सक्राइब करना है। जो नए हैं उन सभी को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को शेयर करना है, पढ़ना है और सबको पढ़ने के लिए कहना है। अब की बार नवोदय पार। बाय बच्चों, जय श्री कृष्णा।